मैंने एक चीज जो राज कॉमिक्स जब आई, राज कॉमिक्स ने क्या अलग किया, क्या वो कल्ट बना, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एकदम मधुमक्खी की छत्ते जैसा कॉमिक्स का वो हो गया था। अच्छा। और जब कॉमिक्स का रिवोल्यूशन आया इंडिया में, तो हर कोई कॉमिक्स बना रहा था, छोटे छोटे लेखना, पर किसी ने कॉमिक्स को सीरियस लिया नहीं। अच्छा। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर घटिया बना दिए। नागराज का मैंने प्रॉपर कॉपी कैरेक्टर देखा है, क्या नाग सांपराज या पता नहीं, और पूरी बॉडी वगैरह उसकी। अच्छा, सेम डिट्टो ही पर वो कहानी जैसे संजय सर की कहानियां थी थी कि वो रिलेवेंट थी। हर हीरो है और उसकी कमजोरी है, पर बाकी लोग जो बना रहे हैं ना, उनका जो हीरो है ना, वो फाड़ देगा भाई, वो खत्म ही कर देगा, उसका कोई कमजोरी ही नहीं। जहां कमजोरी नहीं वहां कनेक्ट कैसे करोगे? सही बात है, वीकनेस तो चाहिए। नागराज की से कमजोरी है कि जब उसके शरीर से सांप सारे निकल जाते हैं तो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है कि यार कमजोरी हो गई। ऐसे ही जो भी कैरेक्टर है, डोगा एकदम आम आदमी है, एकदम आम आदमी है, हमारे आपके जैसा है, पुलिस से वो बचता रहता है ना। सुपर कमांडो ध्रुव की पावर यही कि पावर ही नहीं उसके पास कोई। सही बात है, घर वालों को जला दिया था, कुछ हुआ था, वो खूनी खानदान पुराना हिसाब किताब। तो ये सब राज कॉमिक्स की यही थी, और उन्होंने सीरियसली लिया नहीं। वो सस्ते सस्ते कॉमिक्स और गंदे इलस्ट्रेशंस होते थे। एक्चुअली क्या ये सारी जर्नी है मेरी, ऐसा है कि एक दिन में नहीं आ गया या शुरू से नहीं जानते थे जी, तो धीरे धीरे सीखा। लेकिन क्योंकि हमेशा कॉमिक्स के अंदर ही रहे तो वो आसान रहा सीखना समझना। और कि ये सब चीज़ों के लिए कोई स्कूल तो यहाँ था नहीं हिंदुस्तान में। इंग्लिश कॉमिक्स थी, डीसी मार्वल, लेकिन वो पढ़नी नहीं आती थी क्योंकि अंग्रेजी हमारी कमज़ोर थी। उन्हें देखते थे, अच्छे लगते थे, वो लगता था कि हाँ कैसे बैटमैन खड़ा हुआ है, कैसे उसका केप उड़ रहा है, बड़ा मज़ा आता था सच में। वो बनाते ही थे, खूबसूरत थे। तो वो सब चीज़ें रहीं, और उसको क्योंकि सीखना ये था कि सीरियस थे कि हमें कॉमिक्स को कुछ बनाना है, या नागराज को वाकई सुपर हीरो बनाना है, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो वो सीखना ज़रूरी था। और बाकी लोगों ने, ठीक है, सबने, अच्छा होता है बिजनेस में जितने लोग आए। गलती ये करी कि अगर मैंने कॉमिक्स में बुगाकू नाम रखा, थोडांगा नाम रखा, तो लोगों को लगने लगा कि ये उल्टे सीधे नाम ही शायद सक्सेस का कारण है। अच्छा। तो हाँ, तो लोगों ने अपने ऐसे ही उल्टे सीधे नाम लिखने शुरू कर दिए कॉमिक्स के कवर पे। बिगलो तो हमारा ही था। मैंने वही कॉमिक्स पढ़ी थी ना सबसे पहले। तो ये था। अब मेरी भाषा, जैसे मैं लिखता था तो मेरी राइटिंग में कमी थी कि मेरा दिमाग आगे बढ़ जाता था और कलम पीछे रह जाती थी। तो मैं जो संरचना होती थी वो गलत होती थी। मुझे पता है कि वो गलत, मैं ठीक कर लूँ तो ठीक कर लूँ, नहीं तो वो चली जाती थी। अच्छा। अब लोगों को लगने लगा, जो और दूसरे पब्लिशर्स थे, वो लोग पुराने पब्लिशर्स भी थे उसमें, लेकिन कॉमिक्स में नहीं थे वो, उन्हें लगने लगा कि शायद ये जो जिस तरह की भाषा लिखी उल्टी सीधी, यही इसका मसाला है, सफल बॉलीवुड का जैसा भी चल रहा है कि कोई एक, तो लोगों ने उस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। तो खैर ये सब चीज़ें तो चलती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको रिसर्च वर्क और देखना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्या आपकी दिशा है, उसमें क्या गलत कर रहे हो। गलती तो होती है हर एक से, लेकिन उन्हें गलती को समझना और उसे सुधारना वो बहुत जरूरी है। क्या जैसे सर आपका रिसर्च वर्क क्या रहता था, मतलब अगर आपको कोई सुपर हीरो बनाना है तो क्या क्या उसके टिक मार्क होते थे? उसके टिक मार्क्स सच नहीं होते थे जी। कोई हमारा क्या नाम है, ऐसा वो नहीं बना के हमने रखा हुआ था शीट्स के हम उसे टिक कर रहे हैं, इसमें ये भी आ गया जी, एक्शन भी आ गया, ये भी आ गया, वो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। मुझे आज जाके पता लगता है जब मैं अपनी पिछली कहानियां पढ़ता हूँ भोकाल की शुरुआत की जी, तो बल्कि लोगों ने मुझे बताया कि आपने तो कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है। मतलब वो अगर कहानियां पढ़ी जाएं उस तरह का अगर कुछ लिखना है तो अपने आप में एक सिलेबस है। तो मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैंने ये बिना किसी शिक्षा के कैसे लिख ली। एग्जैक्टली मतलब वो यूनिक है। जैसे आप डोगा में देखेंगे जो उसके साथी कलाकार हैं उनका आना कॉमिक्स में, किस जगह आना, किस रोमांच के साथ आना, सस्पेंस के साथ आना, वो सब कुछ वहाँ मौजूद है ऑलरेडी। जो कैरेक्टर क्रिएशन है वो सब कुछ वहाँ मौजूद है। और ये आप नागराज की शुरू की कहानियों के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भोकाल आया, फिर डोगा आया, फिर और कैरेक्टर्स आए, तो उनमें ये लगातार सुधार देखने को मिलेगा।
आप भी सीखे जा रहे हो, मैं भी सीखा जा रहा हूँ। हाँ, राइट। मैंने आपको शायद हम पहले बैठे हुए बात कर रहे थे ये बताने की कि जब हम अपना कोई भी कहानी लिखते हैं जी, वो कहानी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, हमारे ऑडियो उसके लिए या किसी भी चीज के लिए। कहानी लिखते वक्त अगर आपके चेहरे पे, आपके मन में संतुष्टि आ रही है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है कि वाह क्या सही जा रहा है, तो समझ लो कि आपकी कहानी वो सफल हो जाएगी। चाहे उसमें डायलॉग हो, पंच हो, आर्ट डायरेक्शन हो, कुछ भी हो। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।